हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 12 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 12। आज का जो फर्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 12। तो ये दिया गया है, दिखाए कि 1 + x होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद का गुणांक 1 + x होल पावर 2n - 1 के प्रसार में दोनों मध्य पदों के गुणकों के योग के बराबर होता है। तो इसमें जो द्विपद फर्स्ट दिया गया है 1 + x होल पावर 2n, इसके प्रसार का जो मध्य पद का गुणांक होगा वो 1 + x होल पावर 2n - 1 के प्रसार के जो दोनों पदों के मध्य गुणांक हैं तो इनके योग के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे हमें निकालना है। अब जो फर्स्ट द्विपद दिया गया है 1 + x होल पावर 2n, तो इसका हम मध्य पद निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमें, जो ये द्विपद दिया गया है इसकी पावर क्या है, 2n है, जो यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है। तो जब भी द्विपद के प्रसार की जो पावर है सम संख्या होगी तो उसके लिए जो द्विपद प्रसार होगा तो इसमें मध्य पद आपका क्या होगा, इसके लिए जो मध्य पद का फॉर्मूला होता है n/2 + 1। जब क्या होगी, द्विपद की घात यहाँ पे सम होगी। तो यहाँ पे 2n क्या है, सम है। तो इसके लिए मध्य पद यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होगा और इसमें आप लोग ये वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे n बराबर क्या है, 2n है। तो 2n यहाँ पे रखेंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो मध्य पद आ जाएगा n+1वां जो पद होगा वो 1 + x होल पावर 2n के प्रसार का मध्य पद यहाँ पे होगा। तो इसमें केवल यहाँ पे एक ही मध्य पद होगा। जब द्विपद की घात सम होती है तो उसमें केवल एक ही मध्य पद होता है। तो मध्य पद यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1वां जो पद होगा वही यहाँ पे मध्य पद होगा। अब इसके लिए जो जनरल टर्म है वो निकाल लेते हैं। इसमें जो प्रसार का मध्य पद होगा वो कौन होगा, तो इसके लिए हम जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है तो उसको अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, Tn + r पद क्या हो जाएगा, n यहाँ पे क्या है, 2n है, तो 2n c r क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, एक पद पीछे यानी n हो जाएगा, और 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2n - 1 हो जाएगी, और जो इसके साथ x है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे है n, तो इसकी पावर n हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर n हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n cn हो जाएगा, a की पावर कितनी भी होगी, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा x की पावर n। तो यहाँ पे जो गुणांक है वो क्या निकला है, तो गुणांक की हमने यहाँ पे देखना है। तो जो फर्स्ट द्विपद दिया गया तो इसका गुणांक हो जाएगा 2n और cn, तो ये इसका यहाँ पे गुणांक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो द्विपद दिया गया इसकी घात क्या है, सम है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 2n cn। अब यहाँ पे जो दूसरा द्विपद दिया गया है तो इसका गुणांक निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो जनरल टर्म है वो यहाँ पे निकालेंगे। तो इसमें 1 + x होल पावर 2n - 1, तो इसके प्रसार में जो मध्य पद होंगे वो यहाँ पे 2 पद होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पावर है वो क्या है, यहाँ पे विषम है। तो 2n - 1 यानी यहाँ पे विषम इसकी पावर आएगी। तो जब भी द्विपद की घात विषम होती है तो उसमें 2 मध्य पद होते हैं। तो फर्स्ट पद इसमें क्या आ जाएगा, n/n+1/2, तो ये फर्स्ट पद आ जाएगा। और दूसरा जो मध्य पद होगा n+ यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1/2 +
1वां जो पद होगा ये दूसरा पद यहाँ पे मध्य पद होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। तो n का जो मान है वो क्या है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2n माइनस 1, तो इसकी पावर हम रख लेंगे +1 करेंगे अपॉन में 2। और जो दूसरा मध्य पद है उसमें भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2n माइनस 1 रखेंगे। 2n माइनस 1 + 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट जो मध्य पद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट जो मध्य पद आ जाएगा यहाँ पे nवां पद आ जाएगा। दूसरे में 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n + 1वां जो पद होगा ये दूसरा यहाँ पे मध्य पद आ जाएगा। तो जब भी द्विपद की घात विषम होगी तो उसमें 2 मध्य पद होंगे, तो उनके लिए जो फॉर्मूला है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे 2 मध्य पद इसके आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इनके लिए जो जनरल टर्म है वो निकालना है। तो सबसे पहले जो अन्वय पद दिया गया है तो इसके लिए जो मध्य पद होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इसका अन्वय पद यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे प्रसार दिया गया है तो इस प्रसार में अन्वय पद हो जाएगा Tn। तो क्या हो जाएगा, n यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1 और c क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे nवां पद निकालना है। तो एक पद हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तभी हमारा nवां पद निकलेगा। इसके बाद 1 की पावर क्या हो जाएगी 2n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 हो जाएगी। तो ये हमारा एक की पावर निकल जाए। उसके बाद x की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे c के साथ है तो ये x की पावर हो जाएगी n माइनस 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 और c n माइनस 1 और a की पावर कितनी भी होगी 1 हो जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1। तो ये इतना हमारा निकल के आएगा। इसमें जो फर्स्ट मध्य पद है तो इसका गुणांक क्या है, तो ये यहाँ पे 2n माइनस 1 और cn माइनस 1, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा 2n माइनस 1 cn माइनस 1। तो ये फर्स्ट जो मध्य पद है इसका गुणांक आ गया। अब दूसरा जो n + 1वां पद है तो इसमें हम पद निकालेंगे जो ये विस्तार का n + 1वां पद ये कौन सा होगा। तो इसके लिए भी जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है तो Tn + 1वां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पद कम करेंगे तो n यहाँ पे आ जाएगा और 1 की पावर हो जाएगी 2n माइनस 1 और माइनस n। x की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। अब इसमें जो गुणांक है तो केवल हमें यहाँ पे गुणांक देखना है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 cn। तो ये यहाँ पे इसका गुणांक बच जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे दोनों गुणांक निकाल लिए हैं। जो अन्वय पद है इसका गुणांक ये हो जाएगा और n + 1वां पद है तो इसका गुणांक ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो विषम पावर वाले द्विपद की गुणांक निकाले हैं तो ये आपके हो जाएंगे 2n माइनस 1 cn माइनस 1 और 2n माइनस 1 और cn। तो ये दोनों गुणांक का योग बराबर हो जाएगा जो हमने फर्स्ट द्विपद जो इसकी घात सम थी तो उसके बराबर हो जाएंगे। तो उसकी जो गुणांक थे वो क्या थे, जो हमने फर्स्ट वाला निकाला था यहाँ पे जिसकी घात क्या थी सम थी, तो उसका गुणांक क्या था 2n cn, तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो जो हमारे पास प्रमेय है तो इसके द्वारा ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रमेय है NCr माइनस 1 प्लस NCr बराबर n + 1 Cr, तो इसके द्वारा ये यहाँ पे इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये प्रमेय है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो इस प्रमेय को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पे
विपद है जिसकी पावर विषम है, तो इसके जो मध्य पदों के जो गुणांक हैं तो इनका योग बराबर हो जाएगा। जो विपद दिया गया जिसकी पावर सम है तो इसके गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे जो n है यहाँ पे क्या है 2n - 1, यहाँ पे भी क्या है n 2n - 1, और यहाँ पे जो r -1 है ये क्या है n -1 है, और r यहाँ पे क्या है n है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या है 2n - 1 है, और ये यहाँ पे क्या है लास्ट में जो आंसर आएगा +1, और r के स्थान पे क्या है यहाँ पे n है, तो इसको रखेंगे तो ये n यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 2nCn। तो इस प्रमेय को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से जो ये प्रमेय है तो इसको देख लेते हैं, आपका जो आंसर है वो निकल गया है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब जो ये प्रमेय है तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे दो गुणांक दिए गए हैं ये यहाँ पे इसके बराबर हो जाएंगे, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है NCr + NCr - 1 इक्वल हो जाएगा n + 1 Cr के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो NCr + NCr - 1 है, तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है तो इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन हो जाएगा फैक्टोरियल n - r और फैक्टर r हो जाएगा। इसमें भी अप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n - r और +1 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल r - 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से जो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n - r फैक्टोरियल है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n और नीचे हम जो r है फैक्टोरियल r है तो इसको हम खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा r और r - 1, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको हमने खोला तो यहाँ पे r हो जाएगा, फिर आ जाएगा r - 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फैक्टोरियल n - r, फिर प्लस आ जाएगा, तो दूसरे को भी हम यहाँ पे खोलेंगे तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, नीचे जो फैक्टोरियल r - 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो फैक्टोरियल n - r + 1 है तो इसको हम खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा n - r + 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n - r + 1 और -1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा फैक्टोरियल n - r। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन यहाँ पे फैक्टोरियल n है, इसमें भी फैक्टोरियल n है, तो दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल r - 1 है तो ये भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इसमें भी फैक्टोरियल r - 1 है, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और इसमें फैक्टोरियल n - r है और इसमें भी फैक्टोरियल n - r है, तो ये सारे यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे, तो ये इतना कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन ये r यहाँ पे बच जाएगा। इधर की साइड क्या बचेगा 1 अपॉन n - r + 1 यहाँ पे बच जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे बच जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे पूरा एलसीएम आ जाएगा, नीचे यहाँ पे ये पूरा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n - r + 1 + r, तो इतना सॉल्व करके यहाँ पे इतना आपका आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r - 1 और फैक्टोरियल n - r। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो फैक्टोरियल r है तो ये r और ये -r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर की साइड फैक्टोरियल n बचेगा, और इधर की साइड मल्टीप्लाई में क्या बचेगा n + 1 ये
बच जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे है तो इसमें क्या है, फैक्टोरियल r-1 और r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r। तो आपको पता होगा जो फैक्टोरियल r होगा वो क्या होगा, r, इसका विस्तार करेंगे और फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा। तो इसी को हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल r लिखा। इतने पोर्शन को हमने फैक्टोरियल r लिखा। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टोरियल n-r है और जो यहाँ पे n-r+1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल n-r और इधर क्या बचा हुआ है, n-r+1। तो इतने पूरे पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n+1 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो जब भी आप लोग इसका विस्तार करेंगे, जो यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 है, तो आपका ये विस्तार आ जाएगा। तो इसका विस्तार अगर करना चाहोगे तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, इसका विस्तार करेंगे तो n+1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n+1 और -1। तो यहाँ से ये 1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा फैक्टोरियल n-r। तो इतने जो पोर्शन है इसको हमने क्या लिखा, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल n+1 और -r। तो इतना हमने इसको लिखा। इसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n+1। तो इतना हम लिख, जब भी इसको हम खोलेंगे तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल n+1 को खोलेंगे तो n+1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका n+1 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फैक्टोरियल n बच जाएगा। तो इतने वाले पोर्शन को हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल n+1 और नीचे हमने इसको सॉल्व कर लिया था। अब इसके बाद यहाँ से जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरी को, तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या है, n है तो c के ऊपर क्या आता है, n आ जाएगा। तो n क्या है यहाँ पे, n+1 हो जाएगा और c के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो जब भी आप लोग इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, n-r, यानी n+1 -r आ जाएगा और इधर आ जाएगा फैक्टोरियल r आ जाएगा। तो इतना आपका ये बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो ये यहाँ पे जो प्रमेय है NCR + NCR-1 बराबर हो जाएगी n+1 CR के बराबर हो जाएगी। तो इसी प्रमेय का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये इतना यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आज हमने उदाहरण नंबर 12 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण नंबर 13 पढ़ेंगे। धन्यवाद।